2025 के आज 9 जुलाई बुधवार और इस वक्त हम ईटानगर पे हूँ। और आज बहुत दिनों बाद यानी 1 साल बाद हमारे जाने माने फॉर्मर मिनिस्टर और अभी मौजूदा APCC प्रेसिडेंट बोसराम सिराम जी से हम रूबरू कराएंगे, जो कि आप सब जानते होंगे। ज़्यादातर उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में ही उनका ज़िंदगी गुजारा और पिछले बार एजुकेशन मिनिस्टर थे और पिछले बार हाल ही में ईस्ट पार्लियामेंट्री हमारे ईस्टर्न पार्ट से MP के चुनाव लड़े थे, जिसमें बदनसीबी से वो कुछ वोटों से हारे हैं। और अब मौजूदा APCC के जो प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किए गए हैं, तो आइए उनसे हम रूबरू कराते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि अभी हाल ही में आपको अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में आपको नियुक्त किया। और 1 साल लगभग हो गया आज हमें मिले, तो मैं सबसे पहले आप वांचनू, खासकर हम तो लॉन्गडिंग TCL के लिए ही काम करते हैं, तो वांचनू को नमस्कार। वांचनू में देसा जी तो चले सर, पिछले बार जब हम लोग आपका चुनाव कैंपेन में बहुत सारा एरिया घूमा, खासकर लॉन्गडिंग ज़िले में कानोबरी पंचाव लॉन्गडिंग, तो बदनसीबी हार गए। लेकिन भी सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वांचनू के जो आपके सपोर्टर समर्थन जो करते थे, उन सभी से क्या कुछ कहना चाहिए सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका माध्यम से मैं हमारे लॉन्गडिंग ज़िले के हमारे समाज, हमारे जाति वांगचुनू को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि लास्ट चुनाव में उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, मदद किया। और मैं लॉन्गडिंग और खासकर लॉन्गडिंग एवं कानूबरी देन आपका पांचो वाका में भी मेरा बहुत बढ़िया हुआ है। हमको बहुत लोगों ने वोट दिए। लॉन्गडिंग और कानूबरी में तो मैं कुछ लीड भी किया, जीता हूँ, और कुछ वोट से थोड़ा वाका और पंचों में थोड़ा सा माइनस हुए हैं। लेकिन रूलिंग अपोजिशन सर के सबने हमको तहे दिल से मदद किया, एकदम जी जान लगाया। मैं उन सभी को, तमाम लोगों को, वांगचुनू को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जी सर, अभी हमारे अरुणाचल में पंचायत भी सामने है, तो उसमें क्या आपके तरफ से कुछ जिला पंचायत के लिए कुछ खड़ा कराएंगे? हाँ, उसमें क्योंकि डेमोक्रेसी में तो पार्टी का रोल तो होना ही है, और हम लोग अंधाधुंध नहीं करेंगे देख के, ताकि पंचायत में तो ज़्यादातर लोग पार्टीबाजी भी नहीं देखता है। वहाँ फिर अपना अपना हिसाब से, गांव का हिसाब से, वहाँ अंदर में कुछ जाति का हिसाब से चलता है। पंचायत में आप एलिजिबिलिटी अलग से होता है, MLA और MP चुनाव अलग है। पंचायत में फिर आपस में गांव छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी भिड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग अंधाधुंध नहीं करेगा। जहां हम लोग का अच्छा फिजिबिलिटी है वहां हम लोग पंचायत में लड़ाएंगे। जहां हम लोग का अच्छा फिजिबिलिटी नहीं, हम लोग देखेंगे किसको सपोर्ट देगा, क्योंकि सपोर्ट तो किसी को देना होगा ना। हम लोग का आदमी तो जहाँ था बसे हुए, गांव में बसे हुए हैं, तो हम लोग को देखना होगा उन लोग क्या कहते हैं। पहले वहाँ का हमारे नेता है जिला अध्यक्ष, और उनके जितना, जैसे कि जिला अध्यक्ष होलाई साहब है, होलाई वांगसा, और बाकी लोग भी है। उन सब से हम लोग बात करके कौन कौन जिला सीट में हम लोग लड़वा सकते हैं, उसको हम लोग बात करेगा अच्छी तरह। उसका बाद हम लोग कैंडिडेट उम्मीदवार पुट अप करने का विचार विमर्श करेगा। तो लड़ाई तो हम लोग को करना है, क्योंकि पार्टी तो कांग्रेस का झंडा तो लहराना है वहाँ भी।
सर हाल ही में अभी सियांग डैम को लेकर जो इशू चल रहा है, जिसमें आपको भी मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा था, इसके ऊपर फिर भी मैं एक बार आपका राय जानना चाहूँगा कि सियांग डैम को लेकर क्या राय है आपका। सियांग डैम जो है मैं तो बहुत बार बोल चुके हैं, कह चुके हैं। तो उसमें ऐसा है कि अभी का जो हाल ही का जो प्रपोजल, यानी कि उन लोग का कहना है PFR, यानी कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पहले कर लेगा, लेकिन अभी का अनुसार जो डैम का हाइट बहुत ऊंचाई तक है, 500 से भी एबव मीटर्स हाइट में होगा सियांग डैम। ये अभी का अनुमान है, हालांकि बाद में कम बेस भी हो सकता है, लेकिन जितना भी कम हो तो पूरा हमारे आदि समाज डूबेगा और डाउनवर्ड्स इफेक्ट ज़्यादा होगा और अपवर्ड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होगा। और उसमें हमारा जितने भी लोगों का खेती है और माटीबारी है, गाँवें है, 70 to 75 जो प्रतिशत गाँवें हैं वो सियांग नदी में डूबेगा अभी का कहने का मुताबिक। तो मेरा कहना है आप मेगा डैम मत बनाइए, बिग डैम मत बनाइए, इतने बड़े मात्रा में आप मत बनाइए, छोटे छोटे डैम बनाइए ताकि जान माल का नुकसान हो और हमारे रीति रिवाज कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व हो और हमारे आदि समाज का माटी भी रहे। उसमें सिर्फ आदि नहीं जाएगा, हमारे गालो समाज भी कुछ हिस्सा जाएगा। फिर हमारा इडोमिसमी मिसिंग हम लोग का जो नीचे फिर आसाम है वो भी थोड़ा ज़्यादा डूबने का आशंका है और खासकर मैबो पासीघाट ये भी डूबेगा। अगर कुछ वहाँ गड़बड़ हो तो ये डेंजर है। और 2000 साल में भी यही हुआ था, थोड़ा सा हुआ, चाइना से पानी छोड़ दिया, पूरा पासीघाट डूबने वाला था, एयरफील्ड वगैरह, और बहुत लोग भी 9 आदमी जैसा जान भी चले गए थे। तो अभी भी यही आशंका है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश खासकर चाइना कल को गुस्सा होगा तो वो ड्रोन छोड़ देगा, मिसाइल छोड़ देगा, टारगेट किसको करेगा? पहले वाटर बम डैम को ही पहले और अटैक करेगा। तो ऐसा करने से आदि जो है आदि जगह में रिफ्यूजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का वहाँ सीन साफ है, पुराना पूर्वजों का सीन साफ है, और सब भी सारा का सारा नुकसान होगा। इसीलिए मेरा कहना है एज बोशीराम श्रीराम और पार्टी का अध्यक्ष का नाते भी मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का तरफ से भी आप लोग अंधाधुंध डैम मत बनाइए, पहले वहाँ का गाँव वालों को सलाह मशवरा कीजिए। हमारे सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम के माध्यम से उन लोग अभी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और उन लोग अभी नेतृत्व कर रहे हैं समस्या को, कितना आप वहाँ रिलीफ्स, CSR स्कीम्स और बाकी अन्य किस हद तक देंगे, क्या हिसाब से देंगे और दाम का हाइट कैसे होगा, वो सब पहले फाइनलाइज करके और गांव वालों को अच्छी तरह बात करके काम करना है। अभी हालांकि ज़बरदस्त इम्पोजिशन है, वह सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस डाल के कोई गांव में तो रख दिया, उससे गांव वालों को तनाव माहौल पैदा करने लगा। अभी वहाँ का गांव वाले लोग बाहर इधर उधर खासकर महिलाएं नहीं जा सकता है। ये सब का हमें सुरक्षा चाहिए। अभी बिना सुरक्षा से, अभी बिना एश्योरेंस से सरकार काम कर रही है, या NSPC को हम लोग एतराज़ नहीं है, लेकिन उन लोग कल को फिर हम लोग को प्यार नहीं करेगा। उन लोग तो बिजनेस कॉरपोरेट्स है ना, कॉरपोरेट लिमिटेड है। उन लोग तो अपना हिसाब को देखेगा, अपना सुविधा के लिए उन लोग देखेगा, ना कि हमारे समाज का सुविधा देखेगा। तो यही है अभी का, और मेरा कहना यही है जी। तो हाल ही में जो ये पोस्ट का जो इशू चल रहा है, हालांकि कल भी आपने ब्रीफ किया था, फिर भी आपका तरफ से क्या राय है? ये कोसाप का, जी जी। हाँ, कोसाप का तो मैं कल ही स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि हम लोग
अगर कांग्रेस सरकार भविष्य में वापस आएगी तो हम लोग जो ऑल पेंशन स्कीम्स को हम लोग लागू करेगा। एनपीएस अभी का नया स्कीम को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि उसमें ये तो बिजनेस मार्केट ओरिएंटेड स्कीम है। जैसे मार्केट ग्रो होगा, अच्छा होगा, आपको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट का बाद। फिर अगर मार्केट का नुकसान होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा रिटायरमेंट का बाद। तो अभी का ऑल पेंशन स्कीम में मार्केट से कुछ सवाल नहीं, आप जो भी मिलना है आपका जितना आप पैसा जमा करेगा उसका मुताबिक आप मिलते जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि उसको ओल्ड एज पेंशन को हम लोग लागू कर देंगे अगर सरकार भविष्य में पावर में वापस आती है तो। ये मैं आज भाषण दे दिया, और ये मेरा हाल ही का सरकार को भी मेरा अनुरोध है, उन लोग का बात को ध्यान से सुनिए और अमल में ला दीजिए।